Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 3 gases. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट के हम डिफरेंट यूनिट्स देखेंगे। आइडियल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज भी निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो सारी गैसेस के लिए सेम है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? आर है क्या? मीनिंग क्या है? उसकी वैल्यू जो है ये क्या शो करती है? और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये बातें हमारे जो आज का लेक्चर है उसका पार्ट होंगी। तो सबसे पहले देखें आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट आर, और ये बराबर था पीवी ओवर एन टी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पी और वी है, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, इसको हम वर्क डन कहते हैं। पी वी वर्क डन है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली ये जो हमारे पास पीवी है, दिस इज वर्क डन। देखें, केमिस्ट्री में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। पीवी प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये हो जाएगा इनटू वॉल्यूम। अब हम एरिया की बजाय यूं कर सकते हैं कि फोर्स एरिया के लिए हम यूज कर लेते हैं डी स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम के लिए हम यूज कर लेते हैं डी क्यूब। तो ये कैंसिल करें तो देखें ये हमारे पास जो हम फिजिक्स में वर्क डन पढ़ रहे होते हैं, ये वही वाला वर्क डन आ जाएगा, एफ डी। केमिस्ट्री में हम उसको जो फोर्स है उसको हम प्रेशर कहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है फिजिक्स में वर्क डन के लिए वो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज है। तो पी वी वर्क डन है, इसका मतलब आर है वर्क डन पर मोल पर केल्विन। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है कि एक मोल गैस कितना वर्क करती है जब हम टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते हैं। याद रखिएगा, 1 केल्विन इक्वल होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के, जब हम टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे होते हैं। यानी चेंज सेम होती है सेंटीग्रेड स्केल में और केल्विन स्केल में। याद रखिएगा, टेम्परेचर सेम नहीं है। 1 केल्विन कभी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल नहीं आ सकता, लेकिन चेंज इक्वल आएगा दोनों स्केल्स में, क्योंकि दोनों में 100 डिग्रीज का फर्क होता है। तो ये वर्क डन है, गैस जितना काम करती है। कितने मोल गैस? 1 मोल। जब हम टेम्परेचर में यूनिट चेंज लेके आते हैं, उसको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास पीवी प्रेशर प्रेशर और वॉल्यूम वर्क है। प्रेशर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वॉल्यूम। एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम मीटर क्यूब है। कैंसिल करें तो ये न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये न्यूटन मीटर जो है ये यूनिट है वर्क का, एनर्जी का, हीट का। तो ये वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर चेंज इज यूनिट। व्हेन टेम्परेचर चेंज इज यूनिटी, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर जब चेंज होता है, तो 1 मोल जितना वर्क, 1 मोल गैस जितना वर्क करती है, जितना उसका वर्क डन होता है, वो एक्चुअली आर होता है। ये है आर के मीनिंग। अब नेक्स्ट है आर की डिफरेंट वैल्यूज, उसके डिफरेंट यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसआई यूनिट, जो कि होता है जूल पर मोल पर केल्विन।
SI यूनिट जूल है। R बराबर होता है PV ओवर NT के। अब अगर हमने SI यूनिट निकालने हैं तो यहाँ पर प्रेशर का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो 1 ATM होता है, 1 ATM में 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये SI यूनिट है। जब हमने SI यूनिट निकालना है तो हमने ATM की बजाय 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करना है। और वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे पास होता है 1 मोल का 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि वॉल्यूम का SI यूनिट है मीटर क्यूब, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा SI यूनिट मीटर क्यूब। याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो अगर आपने डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो फिर आपको 1000 को दूसरी साइड पे जाके 1000 को डिवाइड करना होगा। तो हम वॉल्यूम का यूनिट लगाएंगे 22.414 को 1000 से डिवाइड करके SI यूनिट, और प्रेशर का 101.325 लगा देंगे। तो ये प्रेशर के यूनिट आ गए हैं, वैल्यू आ गई 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आ गया 0.0224, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया है इसको मीटर क्यूब में SI यूनिट में लाने के लिए। वो मोल 1 है और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। यानी यहाँ से देखें, ये हमारे पास है पर मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर क्यूब है, ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पर मीटर बच जाएगा। तो ये ऊपर बच गया न्यूटन मीटर और नीचे आ गया 273 पर मोल पर केल्विन। जब इन इन दोनों का प्रोडक्ट 273 से डिवाइड करेंगे तो 8.314 आ जाएगा। अब ये जो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर इक्वल होता है जूल के। न्यूटन मीटर इक्वल होता है जूल के। इसका मतलब है हम न्यूटन मीटर की जगह पर जूल भी लिख सकते हैं। तो ये भी SI यूनिट होगा, जूल 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ तक SI यूनिट है और ये R की वैल्यू है। ये हमारे पास इतनी एनर्जी है 8.3143, ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास वर्क डन है जब 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होता है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 जूल में 10⁷ अर्ग्स होते हैं, तो इसका मतलब है मैं जूल की जगह पर 10⁷ अर्ग्स भी लिख सकता हूँ। यानी 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बाद दफा वो कहता है कि सिर्फ आर के SI यूनिट्स निकालें। अगर वो पूछे कि आर के SI यूनिट्स निकालें तो आपको जरूरत नहीं है वैल्यूज की, लिख भी देंगे खैर है, लेकिन जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अगर वो कहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट्स, फिर साथ ये वाली वैल्यू जो है ये वर्क डन निकालना भी जरूरी है। अगर वो SI यूनिट्स कहे तो फिर आपने अर्ग्स वाली कैलकुलेशन साथ नहीं करनी है, क्योंकि ये SI यूनिट नहीं है, फिर आपने यहां तक कैलकुलेशन को रोक देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नॉन SI यूनिट्स जो सबसे कैलकुलेशन में कॉमनली यूज होते हैं। यानी जो सबसे कॉमन यूज होने वाली R की वैल्यू है वो हम निकालेंगे नॉन SI यूनिट्स में, जिसमें प्रेशर 1 ATM होगा, वॉल्यूम 1 मोल का 22.414 और फिर मोल 1 है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो ये आ जाएगा 0.0821। ऊपर ATM और डेसीमीटर क्यूब है और नीचे पर मोल पर केल्विन है। तो ये 0.0821 क्या है, ये वर्क डन की वैल्यू है। कब वर्क डन होगा, जब आप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। यानी 1 मोल के लिए इतना वर्क डन है। अगर 2 मोल हूं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 मोल हूं तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 1 मोल के लिए आपको पता चल गया
वर्क डन कितना होता है। ये वाली जो है आर की वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में यूज होती है। अब इसी से हम एटीएम यानी एटमॉस्फेयर की जगह पर और डेसीमीटर क्यूब की जगह पर डिफरेंट इनकी वैल्यूज, इसके यूनिट लगाकर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखें, अगर हम एटीएम की बजाय एटीएम में देखें, एक एटीएम में हमारे पास एक जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं और ये इक्वल होता है 760 टॉर के। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर के बराबर आएगा। तो हम अगर एटीएम की जगह पर 760 मिलीमीटर मरकरी लिख लें, तो एटीएम एटीएम की जगह पर आ गया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ा, 0.0821 अपनी जगह पर मौजूद है और डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल भी मौजूद है। सिर्फ इसकी जगह पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगा दिया। जब 0.0821 को 760 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल। मिलीमीटर मरकरी की बजाय हम टॉर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 760 मिलीमीटर मरकरी 760 टॉर है। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टॉर है, यानी ये आपस में बराबर हैं, तो हम इसकी जगह टॉर लिख लेते हैं। इसी तरह डेसीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हम डेसीमीटर क्यूब की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 62400 आ जाएगा। डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। आपको अगर कैलकुलेशन में वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है और प्रेशर एटीएम में दिया गया है, तो आप 0.0821 वाली वैल्यू लगा दें डायरेक्ट। आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो वैल्यू है वो वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है और प्रेशर टॉर में है, तो फिर आप ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, प्रेशर टॉर में या मिलीमीटर मरकरी में है, तो आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट लगा लें। वैसे कॉमनली हम कन्वर्जन क्या करते हैं, प्रेशर को एटीएम में चेंज कर लेते हैं, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में, फिर कैलकुलेशन करते हैं। आप ना भी इसको चेंज करें इस वैल्यू में, आप यहाँ से वैल्यू देख लें कि जो यूनिट्स को कैंसिल कर दे, वो वाली वैल्यू यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दें, तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐसा ही यूनिट है, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था, न्यूटन मीटर की जगह जौल आ जाएगा। अगर हम जौल की बजाय कैलोरीज निकालें, तो एक कैलोरी बराबर होती है 4.184 जौल की। जौल निकालना हो तो आप इधर जाके डिवाइड कर दें, यानी जौल की जगह पर यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने यहाँ से जे देखना है, तो ये आ जाएगा कैलोरी डिवाइड हो जाएगा 4.184। इसका मतलब है ये यहाँ जो जे है, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं कैलोरी और डिवाइड कर दें 4.184 के, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो ये डिफरेंट आर की वैल्यूज हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स में हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने ख्याल रखना होता है कि आपका वॉल्यूम और जो वॉल्यूम है और प्रेशर है, इसके यूनिट्स क्या हैं। हम ज्यादातर तो कोशिश यही करते हैं कि उसको एटीएम में चेंज कर लें, प्रेशर को और वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लें, अदरवाइज इसके बगैर भी कैलकुलेशन हो सकती है। जैसा कि एक क्वेश्चन देखें, डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। मीन्स हमें प्रेशर चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, हमें आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए। अब प्रेशर हम एटीएम में यूज करेंगे, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 वाली। तो प्रेशर हमारे पास एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन।
यानी प्रेशर की जगह आपके पास आ गया 1 atm ये प्रेशर, और टी की जगह क्या आ गया 273 केल्विन। CO2 है तो CO2 का मोलर मास लगा दें, m की जगह पर 44 ग्राम पर मोल, और r की वैल्यू आ जाएगी। अब r की जो वैल्यू है, ये हम r की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, 0.0821 वाली क्यों यूज करेंगे, देखें यूनिट्स कैंसिल करने होते हैं। यहाँ हमारे पास प्रेशर STP पर ATM में है, तो हम ये वाली वैल्यू इसलिए यूज करेंगे ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। इसी तरह ये पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन पर केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यूनिट बच जाएगा ऊपर ग्राम और नीचे डेसीमीटर क्यूब, यही डेंसिटी का यूनिट होता है। तो ये ऑलमोस्ट 1.96 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो उसके लिए शॉर्ट है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ऊपर था 44, अब नीचे याद रखिएगा जो 0.0821 है, 0.0821, जब इसको 273 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाता है 22.414। ये वैल्यू सिर्फ आपने याद रख लेनी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 22.414 होता है, तो आप इसको 22.414 से डिवाइड कर दें। अब अगर सिर्फ 22 से डिवाइड करते तो आंसर 2 आ जाता, लेकिन ये 22.5 है, इसका मतलब है आंसर 2 से कम आएगा। ऑलमोस्ट 2 आंसर भी आप लिख सकते हैं, 1.96 है। इसी तरह आपने एक और वैल्यू भी याद रखनी है, जो 0.0821 होता है, जब इसको 300 केल्विन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24। ये हमारे पास होता है रूम टेम्परेचर, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के करीब करीब है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 से थोड़ा ज्यादा। 300 पर वॉल्यूम आता है 24, जबकि 273 पर 22.414। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लें। बाहर तो यही लगता है कि 0.0821 कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इतना इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने सिंपली याद रख लेना है कि 0.0821 जो है, जब इसको 273 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम आ जाता है, और 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 24 आ जाता है। इस तरह आप बगैर कैलकुलेटर के कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, A sample of nitrogen gas is enclosed in a vessel of volume 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें 380 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम है, जिसको हमने 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया, और इसमें इनिशियल वॉल्यूम 380 है, फाइनल वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है। तो फाइनल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब। हमने यूनिट सेम कर लिए, या तो 380 को डेसीमीटर क्यूब में बदल लें या 10 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लें। आप दोनों सूरतों में जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में बदलना है आपने, क्योंकि हर जगह पर हम कैपिटल T यूज करते हैं जो केल्विन स्केल के लिए है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करें तो 393 केल्विन आ गया, और फिर दूसरा टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको भी केल्विन में चेंज कर दें, 300 केल्विन आ गया। फाइनली P1 हमारे पास जो प्रेशर है 11325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 atm है। आपने प्रेशर P2 निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वॉल्यूम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, दो टेम्परेचर है और दो प्रेशर है। इसका मतलब है सारे वेरिएबल मौजूद हैं ऑलमोस्ट। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, P1 V1 ओवर P1 और P2 V2 ओवर P2। अब यहाँ पर हमारे पास 6 पैरामीटर हैं, P2 V2 ओवर T2। हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास P1 मौजूद है, V1 भी मौजूद है, T1 भी, ये देखें V1 भी है, T1 भी है और P1 भी है। फिर यहाँ पर हमारे पास V2 भी है, ये वाली वैल्यू, और फिर T2 भी है, ये वाली वैल्यू। सिर्फ हमारे पास P2 नहीं है, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके रीअरेंज करें और इस वेरिएबल को आप सॉल्व कर लें। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन, डेंसिटी निकालनी है और डेंसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, D इज इक्वल टू PM/RT। यानी जो डेंसिटी है ये हमारे पास होती है डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी PM/RT। ये आ गया। हमें प्रेशर चाहिए, हमें मोलर मास चाहिए, हमें R की वैल्यू चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए। अब यहाँ पर टेम्परेचर उसने दिया हुआ है कितना, 273 केल्विन। उसमें प्रेशर भी दिया हुआ है 1 एटीएम, और प्रेशर जब एटीएम में है तो हमें आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, 0.0821। यानी उसने वैल्यूज हमें दे दी हैं, डेंसिटी हमने फाइंड करनी है डी, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, आर की वैल्यू 0.0821, प्रेशर कितना है 1 एटीएम, और मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल। तो इस फार्मूले में आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हमारे पास प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर यहाँ पर आएगा 1, मोलर मास कितना आएगा यहाँ पर 16 मीथेन का, आर की वैल्यू आएगी 0.0821, और टेम्परेचर आएगा 273। अब बड़ा इजी होगा सॉल्व करना, हमें पता है इसका आंसर कितना है, इसका आंसर होता है 22.414। तो आप इसको 22 से डिवाइड कर दें 414 से, तो ये इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/11। तो इस तरह आपको 0.0821 और 273 जो है इनका प्रोडक्ट याद रखना है, 22.414 होता है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कहता है नेक्स्ट एक और कैलकुलेशन करें, आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। तो सिर्फ आपने यहाँ पर चेंज करनी है, बाकी सारा कुछ वही रहना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 300 केल्विन। अगर आप इस फार्मूले में D किसके बराबर है, PM/RT, प्रेशर कितना है 1 एटीएम, M मोलर मास कितना है 16 ओवर RT, R कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अब ये वैल्यू भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि ये जो वैल्यू है ये इसका प्रोडक्ट 24 होता है, तो ये 16/24, 16/24 का मतलब है 8 से इसको दोनों को डिवाइड करें 2/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी 0.66। इस तरह आप ये कैलकुलेशन आपको बगैर कैलकुलेटर के आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह वो कहता है आप प्रेशर को 2 एटीएम कर दें, टेम्परेचर चेंज मत करें, सिर्फ प्रेशर को 2 कर दें यहाँ पर, और फिर इसको सॉल्व करें। यानी आपने क्या करना है, डेंसिटी वाले फार्मूले में यहाँ पर प्रेशर PM/RT है, P कितना है 2 है, M कितना है 16 है, और RT का प्रोडक्ट इसके लिहाज से अभी हमने देखा इसका प्रोडक्ट 22.414 है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 32 बाय, ये आ जाएगा 22। आप यू समझें ये 3/2, जब 11 से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 3/2, तो ये हमारे पास 1.5 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आप कैलकुलेशन इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और मैस आपने यहाँ पर निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर आर की वैल्यू 0.0821 यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन में चेंज करें, 273 ऐड करें 303 केल्विन बनेगा। प्रेशर 1000 मिलीमीटर मरकरी है, आप इसको एटीएम में चेंज कर सकते हैं 760 से डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 760 मिलीमीटर मरकरी होता है वो बराबर होता है 1 एटीएम के। 1 मिलीमीटर मरकरी किसके बराबर होगा, ये दूसरी साइड पे जाके 760 डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/760, और अगर 1000 में निकालना है तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये हमारे पास एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइडियल गैस इसको कंसीडर करना है, मैस निकालना है। आपको याद होगी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के, और एन का भी हमें पता है, एन बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस के, मैस ओवर मोलर मैस, और ये आ जाएगा आरटी। यहां से हमने मैस निकालना है, तो यहां से मैस अगर निकालना है तो मैस किसके बराबर आएगा, पी वी एम ओवर आर टी। प्रेशर हमें पता है कितना है, यहाँ पर प्रेशर इसको डिवाइड कर दिया हमने 760 से, यानी प्रेशर है हमारे पास 1000 बाय 760। वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17 होता है। आर की वैल्यू, क्योंकि आपने प्रेशर एटीएम में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, तो 0.0821 लगाएंगे, और टेम्परेचर हमारे पास 303 केल्विन है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रेशर को कन्वर्ट ना करें, प्रेशर किस में रहे, मिलीमीटर मरकरी में रहे, और वॉल्यूम आप कुछ भी, टेम्परेचर तो आपको हर सूरत केल्विन में चेंज करना है, इसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में रखना चाहते हैं, लेकिन आप जो प्रेशर है उसको मिलीमीटर मरकरी में रखना चाहते हैं, तो फिर आप प्रेशर 1000 मिलीमीटर मरकरी इनटू वॉल्यूम आप चाहते हैं कि आप डेसीमीटर क्यूब में ही रखें, ये भी आप चेंज नहीं करना चाहते। मोलर मास कितना है, 17। अब टेम्परेचर कितना है, ये तो 303 है। अब आपने आर की वैल्यू लगानी, आर की वो वाली वैल्यू लगाएं जिसमें प्रेशर मिलीमीटर मरकरी में हो, और जिसमें जो है हमारे पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो। तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, प्रेशर मिलीमीटर मरकरी में, तो ये वाली वैल्यू होती है 62.4। ये थोड़ी देर हमने पहले ये वैल्यू निकाली थी, अगर हम इसको देख लें, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज मौजूद थी इसकी, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर देखें आप, ये वाली वैल्यू कि हमारे पास प्रेशर मिलीमीटर मरकरी में है और जो वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में है, तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, यानी अगर आप कोई कन्वर्जन नहीं करना चाहते, आप ना प्रेशर चेंज करना चाहते हैं ना वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं, जैसे दिया है वैसे ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आर की वैल्यू सेंसेबली अप्लाई कर, आर की वैल्यू आप वो वाली अप्लाई कर दें जिसमें वो यूनिट मौजूद है जो आप वैल्यू रखना चाहते हैं। यानी आप डेसीमीटर क्यूब है, एटीएम है, डेसीमीटर क्यूब है, ये वैल्यू लगा दें। अगर ये हमारे पास मिलीमीटर मरकरी है, मिलीमीटर मरकरी और डेसीमीटर क्यूब में ये वैल्यू लगा दें। ये टॉर और डेसीमीटर क्यूब है, ये वैल्यू लगा दें। सेंटीमीटर क्यूब और टॉर है, ये वैल्यू लगा दें। या अगर आपके पास ये जूल में न्यूटन मीटर है, यानी एसआई यूनिट यूज किए हुए हैं प्रेशर के लिए, 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो फिर 8.31। तो इस तरह आप इससे रिलेटेड जो आइडियल गैस इक्वेशन है और इसके जो आर की वैल्यूज हैं, इससे रिलेटेड आप कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।